नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल। शुरू करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री। शुरू करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री। सभी बच्चे कॉपी किताब निकाल लो, क्योंकि आज अपन बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा। पढ़ने वाले हैं, शुरू करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा 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 अच्छा। सबसे पहले बात करेंगे बेटा इसके अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, कोट थीटा, इन सब की बात अपन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा अपन बनाएंगे बेटा ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल के थ्रू अपन बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। ट्राइंगल ट्राइंगल बनाएंगे बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में अपन को सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल ही पढ़ना है। राइट एंगल ट्राइंगल ही पढ़ना है बेटा। बेटा बेटा राइट एंगल ट्राइंगल ही अपन को पढ़ना है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, उससे अपन बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहां पर ये वाला जो एंगल है बेटा उसे बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उससे बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं बेटा अपन हाइपोटेनियस। इसे अपन एच से डिनोट करेंगे। किससे बेटा? एच। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। जिस पर एंगल बन रहा है, जिस वाली साइड पर एंगल बन रहा है उसे अपन बोलेंगे बेटा बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बेस। और इसे अपन बोलेंगे बेटा अपन परपेंडिकुलर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लिख सकते हैं एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बेटा पाइथागोरस थ्योरम है जो आपको याद होनी चाहिए कि कभी मान लो हाइपोटेनस दे रखा हो, बेस दे रखा हो तो परपेंडिकुलर पूछ ले आपसे, परपेंडिकुलर दे रखा हो, बेस दे रखा हो तो हाइपोटेनस आपसे पूछ सकता है। पूछ सकता है। अच्छा, इसे अपन दिखाते हैं बेटा ए, बी और सी। चलो क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, अभी नहीं बाद में करते हैं। पहले ट्रायंगल बनाते हैं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं एक और। चलो, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे बेटा अपन। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर साइड ये ए है, सॉरी ए है, ये बी है, ये सी है। बी पे क्या बेटा? आपका 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, ये हाइपोटेनस है, बेस है, ये क्या बेटा? आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ एंगल सी की बात कर रहा हूँ, एंगल सी की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल सी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंगल सी की भी कर सकते हैं, एंगल ए की भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ एंगल सी की बात कर रहा हूँ। इस एंगल सी में सी देख रहे हो, जिस पर एंगल बन रहा है, जिस पर एंगल बन रहा है वो होगा बेटा बेस। क्या होगा बेटा? बेस। एंगल सी के सामने वाली साइड जो होगी वो होगी बेटा आपकी परपेंडिकुलर। क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है बेटा? हाइपोटेनियस। क्या होती है बेटा? हाइपोटेनियस। अच्छा, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं एंगल, किसकी बात करता हूं? ए की बात कर लेता हूं। ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है। अभी मैंने एंगल सी की बात करी, अब मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था जिस पर एंगल बन रहा हो वो होता बेस, और एंगल के सामने वाली साइड होती बेटा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने जो होता बेटा हाइपोटेनियस। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ हाइपोटेनियस कैसे देखते हैं, बेस कैसे देखते हैं, परपेंडिकुलर साइड कैसे देखते हैं, देखने की ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है,
अगर एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ए के सामने वाली साइड होती है बेटा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली होती है बेटा हाइपोटेनियस, जिस पर एंगल बन रहा है वो होता है बेटा बेस। बोलोगे दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप सब कुछ देखना सीख गए हो, अगली स्लाइड में बात करते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, हरे हरे बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। बी मतलब परपेंडिकुलर होता है, बी मतलब बेस होता है, एच मतलब होता है हाइपोटेनियस। अच्छा, पहला वाले जो कॉलम है बेटा पी अपॉन एच वाला, ये होता है बेटा साइन थीटा। क्या होता है बेटा? साइन थीटा। साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। बेटा यहाँ पे साइन थीटा जो होता है पी अपॉन एच होता है। सेकंड वाला होता है बेटा कोस थीटा, ये होता है बेटा बी अपॉन एच। कोस थीटा ये होता है बेटा बी अपॉन एच। थर्ड वाला होता है बेटा टेन थीटा, टेन थीटा होता है बेटा पी अपॉन बी। अरे टेन थीटा, अरे टेन थीटा, अरे टेन थीटा, पी अपॉन बी। अच्छा, पी अपॉन टेन अपॉन बी। साइन का उल्टा जो होता है, रिवर्स जो होता है बेटा, वो होता है बेटा कोसेक थीटा। क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा। कोस का रिवर्स होता है बेटा सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है बेटा आपका कोट थीटा। क्लियर? कोसेक क्या होता है बेटा? साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। ये आपको ऐसे याद रखना है। साइन क्या बेटा पी अपॉन एच लिखा हुआ है, तो अब उल्टा कर दो बेटा, तो ये आएगा बेटा एच अपॉन बी। कोस का बेटा बी अपॉन एच लिखा हुआ, तो एच अपॉन बी। सर हमें तो पूरा पूरा समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? उल्टा करना है। क्या करना है बेटा? उल्टा करना है। समझ पा रहे हो बेटा? समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? पा रहे हो। पहली बात साइन थीटा लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा होगा बेटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, ये सब हमने लिख लिया अपन ने। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। बोलो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, इन सारी वैल्यू को निकालना आपको सिखाता हूँ बेटा, सिखाता हूँ। अरे सर कब सिखाओगे? अरे सर कब सिखाओगे? हम तो सीखने के लिए बेताब हो रहे हैं सर। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हमारे तो, हम तो मैथ्स में टॉप करने लग जाएंगे। ये 90 डिग्री है, ए बी और सी, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी है। यहाँ पर बात करते हैं एंगल ए की बात कर लेते हैं, एंगल ए की बात कर लेते हैं। इस एंगल ए के हिसाब से अपन को साइन थीटा निकालना है, इस एंगल के ए के हिसाब से ही अपन को कोस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, और कोसेक भी निकालना है, और कोट भी निकालना है, और सेक भी निकालना है। अच्छा, सबसे पहले निकालते हैं बेटा साइन ए निकाल लेते हैं। साइन क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने बताया था आपको, ए के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो इसमें होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। तो आपका आएगा बी सी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आएगा ए सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब निकालते कोस निकाल लेते हैं। कोस ए, कोस ए, एंगल ए के हिसाब से निकाल रहे हैं, एंगल सी के हिसाब से आपको निकालना है। एंगल ए के हिसाब से जिस पर एंगल बन रहा वो होता है बेस होता है, और कोस से क्या होता है? बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना बेटा यहाँ पे? ए बी, हाइपोटेनियस आपका ए सी। टेन टेन निकालते बेटा, टेन ए निकालते हैं। क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बेटा? बी सी, बेस कितना बेटा? ए बी। ऐसे ही सेम टू सेम आपको निकालना है, कोसेक निकालना है। तो साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कोसेक होता है। कोसेक ए, इसका उल्टा कर लो, ए सी अपॉन बी सी।
इसका कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। सेक का उल्टा क्या होता है बेटा? AC अपॉन AB। टेन का होता है बेटा? कोट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। तो AB अपॉन BC। ऐसे आप निकाल सकते हो ए के रेस्पेक्ट में। एंगल ए के हिसाब से आप ये सारे एंगल निकाल सकते हो। ऐसे एंगल बी से भी निकाल सकते हो, सॉरी एंगल सी से भी निकाल सकते हो। बात करते हैं आगे। सवाल लेते हैं। गिवन 10a इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले बनाएंगे टेटर, सवाल कोई भी हो, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? चलो बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। सर हमें तो पूरा पूरा समझ में आ रहा है, जो बातें आप करते हो हमें तो पूरी समझ में आ रही है, ऐसे तो हमसे टॉप कर जाएंगे। हाँ बेटा इधर देखो, ये 90 डिग्री है। अच्छा सवाल में आपसे बोला है 10a बराबर 4/3। ए यहाँ लिख दो, बी यहाँ लिख दो, सी यहाँ लिख दो। अब 10a की बात हो रही है, मतलब एंगल ए की बात हो रही है। एंगल ए मैंने आपको बताया था, एंगल ए के सामने वाली साइड जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर, जिस पर एंगल बन रहा है वो बेस होता है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है बेटा 90 डिग्री होती है, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन आपको दे रखा है 10a इक्वल टू 4/3। अब 10a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 10a का फॉर्मूला जो होता है मैंने आपको बताया है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन बी। पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते थे बेटा, 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 4/3। यहाँ पर p कितना बेटा? 4 है। p कितना बेटा? यहाँ पे 4 है। बेस कितना बेटा? यहाँ 3 है। 3 है। मुझे बताओ क्या आपको यहाँ पर हाइपोटेनियस दे रखा क्या? नहीं दे रखा है। अगर हाइपोटेनियस निकालना है तो क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। मेरी बात सुनो बेटा, क्या होती है? एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी कितना है? 4, 4 का स्क्वायर। बी कितना है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 16 होता है। 3 का स्क्वायर कितना? 9 होता है। अंडर रूट 25 है बेटा। अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी बेटा? 5 होती है। तो एच की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। मैंने आपको बताया था बेटा, कभी आपको पी दे देगा कभी बी दे देगा तो एच पूछ लेगा। ठीक है, ठीक है। एच आपका आया बेटा 5। अब 10 आपका निकल गया है। अब अपन निकालते हैं बेटा साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए, साइन ए क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना बेटा? 4 है। हाइपोटेनियस कितना है बेटा? 5 आया। अब कोस ए निकाल लेते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना बेटा? 3 है। हाइपोटेनियस कितना बेटा? 5 है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कोसेक होता है। साइन कितना लिखा हुआ है? 4/5, तो ये होगा बेटा 5/, और उल्टा करना है और कुछ नहीं करना है। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। सेक लिख दो। 3/5 तो होगा 5/, टेन का उल्टा क्या होता है बेटा? कोट होता है। कोट ए, उल्टा कर दो 3/4। मैंने यहाँ पर सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके सामने निकाल दिए 3/4। क्लियर? नेक्स्ट, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन, यहाँ साइन आएगा साइन क्यू। एक बार इसको नोट करो, फिर अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल, एंगल बी एंगल क्यू आपको दे रखा है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बेटा, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बेटा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, दूसरा बनाते हैं। दूसरा भी बन गया। चलो जो सवाल में दे रखे उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बी है, ये बेटा क्यू है, ए बी और सी, पी क्यू, ये आपका आर, पी सॉरी बी, ये आपका क्यू। अच्छा, आपको दे रखा है बेटा एंगल बी और एंगल क्यू क्या बेटा बराबर है। इसका मतलब साइन बी और साइन क्यू भी क्या होंगे बेटा बराबर है। गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन, साइन क्यू इक्वल टू साइन बी आपको दे रखा है, ये आपको गिवन दे रखा है बेटा। अब साइन क्यू की बात कर लेते हैं। साइन क्यू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना बेटा, देखो बी है, बी एंगल बी की बात हो रही है, ये आपका बेस हुआ। जिस पर एंगल, जिस साइड पर एंगल बनता है वो क्या होता है बेटा, बेस होता है। अच्छा, 90 डिग्री सामने वाली साइड होती है बेटा हाइपोटेनियस, ये होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर। ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। साइन क्यू की बात करते हैं, क्यू की बात करते हैं। साइन मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना बेटा यहाँ पे, पी अपॉन आर, पी आर, पी आर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना बेटा, पी क्यू इक्वल टू साइन बी, बी देखो बेटा परपेंडिकुलर कितना बेटा, ए सी, और हाइपोटेनियस कितना बेटा, ए बी। इसको अपन मान लेते हैं के, मान लेते हैं क्या मान लेते हैं बेटा, के मान लेते हैं, के। अच्छा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी आर अपॉन ए सी को नीचे ले आओ, पी आर ए सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू के। ऐसा लिख सकते हैं क्या? और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आप तो लिख सकते हो सर, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, एक फॉर्मूला होता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर आपने पी ए सी की बात कर ली और ए बी की बात कर ली, तो आपने बी सी की बात तो करी नहीं यहाँ पे, तो बी सी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। बी सी आपका होगा, बी सी क्या होगा बेटा, बी सी क्या होगा बेटा, सुनो, हाँ, एक फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितने बेटा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना बेटा, परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर, बेस कितना बेटा आपका, बी सी का स्क्वायर। आपको बी सी चाहिए ना बेटा, बी सी चाहिए, तो अपन इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, ए सी को तो भेजते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये आपका आ गया बेटा बी सी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका आएगा बेटा बी सी आएगा, बी सी आएगा। सेम टू सेम बी सी निकाला ना बेटा, सेम टू सेम अपन निकालेंगे बेटा, आर क्यू निकालेंगे। आर क्यू क्या आएगा बेटा, सॉरी क्यू आर क्या आएगा बेटा, क्यू आर। ए बी यहाँ पे क्या था, हाइपोटेनियस था, यहाँ पे बेटा पी क्यू आपका हाइपोटेनियस होगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस
पी आर स्क्वायर। और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अपन करते हैं बेटा बी सी अपॉन क्यू आर लिखते हैं अगली स्लाइड में। बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी कितना है बेटा आपका? ये आया है ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई, अच्छा डिवाइड बाई पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, यहाँ पर देखो पी आर कितना बेटा? यहाँ पे पी आर को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? के इंटू पी क्यू पर लिखा हुआ ना, पी क्यू। देखो बेटा एक सेकंड, ए बी जो लिखा हुआ है इसको अपन, ए बी जो लिखा हुआ है, पी क्यू जो लिखा हुआ है उसको अपन क्या लिख सकते हैं? के बी। पी क्यू जो लिखा हुआ के बी यार, हाँ हाँ। यहाँ से देखो बेटा पी आर कितना आ रहा है, यहाँ से देखो बेटा पी आर कितना आ रहा है, पी आर कितना आ रहा है? ए सी को मल्टीप्लाई करो के से तो के ए सी, और यहाँ से पी क्यू कितना आ रहा है? के इंटू ए बी। इन दोनों के मान, इन दोनों की वैल्यू अपन इसमें रख दें क्या? के ए सी, पी आर मतलब के ए सी बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी स्क्वायर, अरे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई, ये आपका आ गया बेटा के ए बी स्क्वायर माइनस के ए सी स्क्वायर, अच्छा इक्वल टू, इसको वापस लिखते हैं बेटा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पर के स्क्वायर आएगा, बाहर निकाल दो के बाहर आ जाएगा। अच्छा नीचे क्या बचा? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये कटिंग हो रही बेटा पूरे की पूरी, बचा कितना बेटा? बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू 1 अपॉन के, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बचा बेटा 1 अपॉन के। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसको क्यू आर अपॉन बी सी इक्वल टू के। ये भी क्या बेटा? कांस्टेंट के आया है बेटा। एक बार छापो फिर अपन बात करते हैं। यहाँ पर तीनों साइड का रेशियो क्या बेटा? सेम आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट बेटा ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो कॉन्ग्रेंट होगा तो क्या बेटा? एंगल बी क्या होगा बेटा? एंगल क्यू के क्या होगा? सेम होगा। देखो बेटा पी आर अपॉन ए सी और पी क्यू अपॉन ए बी, और बेटा आपका क्यू आर अपॉन बी सी, ये सारे रेशियो क्या बेटा? सेम आ रहे हैं, कांस्टेंट के आ रहा है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बेटा? कॉन्ग्रेंट होंगे। अच्छा इसलिए एंगल बी और एंगल क्यू क्या होगा बेटा? सेम होगा। अगला सवाल, कंसिडर ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इक्वल टू 29 और बी सी कितना? 21। अच्छा और एंगल ए बी सी कितना? थीटा है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एंगल ए बी सी कितना थीटा है? सर सबसे पहले क्या बनाओगे? राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ बनाते बेटा, यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी है तो बी यहाँ पर क्या बेटा? ए बी और सी। सी पर क्या? राइट एंगल ट्राइंगल है, बोल रखा है। सी पर क्या? राइट एंगल ट्राइंगल है। और ए बी कितना दे रखा है बेटा? 29 आपको दे रखा है। अच्छा
और BC आपको दे रखा है 21 आपको दे रखा है, AC आपको निकालना है, और ये आपको दे रखा है थीटा, थीटा दे रखा है। अच्छा, थीटा दे रखा, तो ये हो गया बेटा आपका बेस हो गया, जिस पर एंगल बनता है वो होता है बेस। थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी बेटा आपकी परपेंडिकुलर, ये होगी बेटा आपकी हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे बेटा परपेंडिकुलर साइड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा परपेंडिकुलर साइड। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। क्या निकालना है बेटा, पी, परपेंडिकुलर निकालना है। अच्छा, तो यहाँ पर सुनो बेटा एच स्क्वायर, बी को उधर भेजो बेटा, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पर एच कितना बेटा 29 है, 29 का स्क्वायर। बी कितना बेटा आपका, बी आपका 21 का स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर। अब यहाँ सुनो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21 इक्वल टू पी स्क्वायर। ये आपका आएगा बेटा 50। ये आपका आएगा बेटा कितना 20, ये आपका 8 आएगा शायद, 8 इक्वल टू पी स्क्वायर। 50 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा बेटा 400। और यहाँ पी स्क्वायर कितना बेटा 400, पी कितना आएगा बेटा अंडर रूट 400 मतलब 20। पी कितना है बेटा 20। परपेंडिकुलर साइड कितनी है बेटा 20 आई है। कितनी आएगी बेटा 20। अब अपन क्या करेंगे बेटा साइन थीटा और कोस थीटा ये सारे एंगल निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। मुझे बताओ साइन थीटा कितना होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन, अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो चलो निकालें बेटा साइन थीटा निकाल लेते हैं, साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा 20 आया है, कितना आया है 20। हाइपोटेनियस कितना है बेटा 29। अब कोस थीटा निकाल लो बेटा, कोस थीटा। बेस कितना 21 और हाइपोटेनियस कितना है 29। आपने साइन थीटा और कोस थीटा दोनों निकाल लिए। अब क्या करेंगे बेटा इसके अंदर पुट करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। पहला सवाल आपसे जो पूछा है साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है ये आपको बताना है। कोस कितना बेटा 21 29 का स्क्वायर प्लस साइन कितना बेटा 20 प्लस 29 स्क्वायर। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 21 स्क्वायर डिवाइड बाई 29 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम कितना है बेटा 29 स्क्वायर, और यहाँ पर एलसीएम कितना ये आया बेटा आपका 441 प्लस 44, ये आपको आएगा बेटा 841 डिवाइड बाई 29 स्क्वायर। कट होकर कितना आएगा बेटा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। 29 स्क्वायर कितना होता है बेटा, अरे भैया देखो ना बेटा 29 इंटू 29 कर लो ना बेटा, कितना आ रहा है यहीं कर लो 29 इंटू 29 आ गया 84। ठीक है 1 आया। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है बेटा 1 आती है, 1 आती है। सेम दूसरी स्लाइड आपसे क्या बोल रही है कोस स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, माइनस करना है। दूसरा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस कितना है बेटा, अरे बेटा कोस कितना है, कोस कितना है 21/29, 21/29 स्क्वायर माइनस ये कितना बेटा 20/29 स्क्वायर। ये आएगा 441 841 माइनस 400 841 कितना आएगा एलसीएम कितना बेटा 841 कितना आएगा 41/841। ये आपका आंसर आएगा बेटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर कितना है बेटा 41/841। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल किस पे बना बेटा B पे बना हुआ है। इन A आपको दे रखा है 1, वेरीफाई करना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है ठीक है ठीक है सर वापिस
ट्रायंगल बना रहे हो क्या? हाँ बेटे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे रे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे रे। अच्छा, 90 डिग्री, 90 डिग्री है बेटा, किस पे? बी पर है। बी पे तो लिखते हैं ए बी सी। एंगल ए की बात हो रही है, तो ये होगा बेटा आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बात करें टेन ए की, बात करते हैं सॉल्यूशन। टेन ए आपको दे रखा है बेटा 1, आपको दे रखा है। टेन ए कितना दे रखा है बेटा? आपको 1 दे रखा है। टेन ए क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन ए आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1। ठीक है, यहाँ पर बी कितना 1 है, बी कितना 1 है। क्या आपको हाइपोटेनस दे रहेगा? क्या हाइपोटेनस नहीं दे रखा तो हाइपोटेनस निकाल लो बेटा। एच इक्वल टू होता है बेटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच आपके पास आएगा, पी कितना बेटा? 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना? 1 प्लस 1। एच कितना है बेटा आपका? अंडर रूट 2। एच कितना है बेटा? अंडर रूट 2। एच आया बेटा आपका अंडर रूट 2 आया है। पी आपका 1 है और बी आपका 1 है। बी आपका 1, पी आपका 1, और एच कितना बेटा आपका? अंडर रूट 2। आपको पूछा है साइन ए निकालो। क्या पूछा बेटा आपको? साइन ए आपसे पूछा है, निकाल लेते हैं साइन ए। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका? 1 है। हाइपोटेनियस कितना बेटा? रूट 2। वालों को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोस ए भी निकाल लो। कोस ए कितना होता है बेटा? बेस अपॉन बेस कितना बेटा? बेस कितना है? 1। हाइपोटेनियस कितना? रूट 2। पूछा क्या बेटा आपसे? वेरीफाई क्या करना बेटा? वेरीफाई आपको करना है। क्या करना बेटा? वेरीफाई 2 साइन ए कोस ए कितना होता है बेटा? 1 होता है। ये आपको चेक करना है बेटा। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। 2 इंटू साइन ए कितना? 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2। अच्छा, 2 को 1 से किया 2, फिर वापस 1 से किया 2, ऊपर 2 आ गया, नीचे रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना बेटा? 2 आएगा। 2 से 2 कटिंग करो, कितना आएगा बेटा? 1। वेरीफाई हो गया बेटा। इसका मतलब क्या? वेरीफाई हो गया, खत्म बात। हाँ यार, अगला सवाल। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू की बात हो रही है। यार वापस ट्रायंगल बनाओगे क्या? चलो बना लेते हैं बेटा। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू की बात हो रही है। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू की बात हो रही है। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू की बात हो रही है। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री कहाँ पर बेटा? एट पी। तो आपका आएगा ओ पी क्यू। ओ पी क्यू तो आपको दे रखा है ओ पी कितना बेटा आपका? 7 दे रखा है, 7 लिख देते हैं। ठीक है, साइन क्यू की बात हो रही है, डिटरमाइन करना है साइन क्यू और कोस क्यू। तो ये वाला एंगल की बात हो रही है। ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हो गया हाइपोटेनियस हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में वो दिया क्या है बेटा? गिवन क्या है? गिवन गिवन क्या है बेटा? सवाल के अंदर आपको दे रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू। ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना बेटा? 1 दे रखा है। ओ क्यू माइनस पी क्यू आपको 1 दे रखा है, क्या दे रखा है? एक बार तो चेक कर लेते हैं। ओ क्यू माइनस पी क्यू आपको दे रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू आपको दे रखा है 1 दे रखा है। ठीक है, अच्छा, ओ क्यू माइनस पी क्यू आपको 1 दे रखा है, तो ओ क्यू कितना बेटा आपका? एच है, एच। पी क्यू कितना बेटा? बी है, बी आपको दे रखा बेटा 1 दे रखा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर एच इक्वल टू 1 प्लस बी। एच कितना बेटा? 1 प्लस बी है, 1 प्लस बी। क्लियर? अब मैं लगा रहा हूँ बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ बेटा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? हाइपोटेनियस स्क्वायर पेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना बेटा आपका? 1 प्लस बी, 1 प्लस बी का स्क्वायर। बी कितना बेटा आपका? 7, 7 का स्क्वायर। बी कितना बेटा आपका? बी मतलब बी। अच्छा, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 1 स्क्वायर मतलब 1, बी का स्क्वायर
प्लस 2ab 2b प्लस ये नहीं प्लस क्या बराबर इक्वल टू 7 स्क्वायर कितना 49 प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो यहाँ है बेटा 1 प्लस 2b इक्वल टू आएगा बेटा 49। ठीक है, और यहाँ मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2b इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका 49 माइनस 1, तो b आपके पास आएगा बेटा 48/2। कटिंग करो बेटा कितना आएगा 24 आया, b आपका है 24 आया, b कितना है बेटा 24 आया, तो h कितना आएगा बेटा, h आपका आएगा 24 प्लस 1 मतलब 25। हाइपोटेनस कितना है बेटा 25, बेस कितना है बेटा 24, और परपेंडिकुलर आपको पता ही है, आपको निकालना है साइन क्यू निकालना है। क्या निकालना है बेटा, साइन क्यू निकालना है, साइन क्यू आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है बेटा, साइन क्यू फाइंड करना है। क्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका 7, हाइपोटेनस कितना बेटा 25। ठीक है, और आपको निकालना है बेटा कोस क्यू निकालना है। कोस क्यू निकाल लेते हैं बेटा। बेस कितना बेटा आपका 20, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना बेटा 24, हाइपोटेनियस कितना बेटा आपका 25। आपने परपेंडिकुलर और ये साइन क्यू और कोस क्यू दोनों निकाल लिए हैं, और आपका यहाँ पे एग्जाम्पल खत्म हो गए हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर अपन करेंगे बेटा, अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 8.1। यहाँ तक सभी बच्चे पढ़ाई करो, बात करते बेटा अपन अगले वीडियो में। नमस्कार।